अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स भी अभी देकर आए हैं, यूपीएससी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है आप लोगों के पास में। 4 साल बाद आई है ये पर्टिकुलर पोस्ट और अब की बार सबसे ज्यादा वैकेंसी है। पहले 2016 में देखने को मिली थी 409 वैकेंसी, 2019 में 147, 2021 में 396 और 2016 में 543। अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी है और ये है हाई कोर्ट का रिव्यू ऑफिसर। कोई ऐसी वैसी पोस्ट नहीं है। 80,000 प्लस सैलरी तो फिलहाल है अभी आज की डेट में, जब आप लोग का 8th पे कमीशन नहीं लगा है। लगने के बाद में सैलरी जो है 1 लाख करोड़ जाने वाली है। और एक छोटा सा एग्जाम कंडक्ट कराकर आप लोग के हाथ में एक ऑफिसर की जॉब दे देते हैं, और वो भी कैसी पोस्ट देते हैं। अगर आप लोग इसको कंपेयर करने बैठ जाओगे लेवल के नाम पर कि भाई साहब ये कौन से लेवल की पोस्ट है, तो लेवल 8 की पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगी, ये वाली। तो इस वीडियो के अंदर में मैं एक एक पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सैलरी कितनी है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, एग्जाम लगभग कब एक्सपेक्टेशन की जा रही है यहाँ पर, इसी के साथ में आप लोग फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल इसके अंदर में आप लोगों को मिलने वाली है। पर लेकिन ध्यान रखना, 4-5 साल में जो भी जॉब आती है, जैसे कि ईपीएफओ का भी अब की बार आप लोग का जॉब देखने को मिलेगा, तो ये ऐसी पोस्ट होती हैं जो कि कई साल में आती है, पर लेकिन जब आती हैं तो ये फटाफट एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, झट मंगनी पट बिया। तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है, तो इसलिए आप लोग को इसको लेकर इमीडिएटली लग जाना होगा। कई सारे बच्चे वो थे जो यूपीएससी का पेपर देकर आए थे, अच्छा नहीं होता, तो उन्होंने बोला था कि वीर भाई कोई ऐसी पोस्ट आए तो बताना जो कि हम लोग एटलीस्ट एक जॉब हाथ में हो जाए। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में जो अलग अलग राज्य के पास में हाईकोर्ट होते हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर में रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट्स की पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अगर इन पोस्ट को आप लोग डिवाइड करोगे तो 138 है यहाँ पर रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 380 और कंप्यूटर की जो पोस्ट है वो है 25 पोस्ट। आज यानी कि 1 जून से यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन मोड में, और लास्ट डेट है 26 जून। कोशिश करना कि पहले ही फॉर्म को भर लेना, क्योंकि बाद में अगर आप लोग इसके चक्कर में पड़ोगे तो फिर फ्रस्ट्रेट होते हुए नजर आओगे। कई बार जो है साइट जो है ऐसी रहती है गवर्नमेंट की जो प्रॉपर काम नहीं करती है, तो इसलिए कोशिश करना कि आज कल में ही अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर लेना। अब इसके अंदर में एज क्या है पहले आप लोग यहाँ पर ये समझ लीजिए। एज अगर आप लोग की 21 साल है, आप लोग समझ सकते हैं, और वो बच्चे भी जो कि यूपीएससी का पेपर देकर आए थे और कहते हैं लास्ट अटेम्प्ट थे, हमारी एज नहीं है, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल हो जाती है 35 साल, जो कि ईपीएफओ की भी 35 साल ही मांगते हैं, तो इन्होंने भी 35 साल ही यहाँ पर रख रखी है। और बाकी अगर आप लोग अलग अलग कैटेगरी से आते हैं तो फिर अपना जो भी रिलैक्सेशन होगा ओबीसी, एससी, एसटी, वो वाला आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है ये समझिए, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अंदर में वैसे तो बैचलर डिग्री मांगी जाती है, यानी कि आप लोगों ने कोई भी देश के अंदर में बैचलर डिग्री ले रखी हो तो आप लोग यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर लेकिन साथ में एक छोटा सा डिप्लोमा मांगते हैं यहाँ पर, या तो आप लोगों ने बीटेक रखी हो, कंप्यूटर साइंस वगैरह, वो डिग्री आप लोगों के पास में होती है, वहां से काम चल जाता है, या ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, या एक ये आप लोगों का सर्टिफिकेट देखने को मिलता है CCC लेवल का सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्टेट लेवल पर कई सारे एग्जाम ऐसे हैं देश के अंदर में जो ये सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो आप लोग ये जो सर्टिफिकेट होता है ये आप लोग का झट मंगनी पट बिहा वाली बात होती है, ये फटाफट 1-1.5 महीने के अंदर में आप लोग के हाथ में सर्टिफिकेट हो जाता है। तो इस सर्टिफिकेट को आप लोग यहाँ पर बेसिकली ले सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएगी, कैसे सर्टिफिकेट लेना है इसको आप लोग देख लेना, ये आप लोग लेकर रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। अगर आप लोगों के पास में बीटेक की, कंप्यूटर साइंस वगैरह की डिग्री नहीं है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, और अगर आप लोगों के पास में वो डिग्री है फिर तो आप लोग को सोचना ही नहीं है, ये फॉर्म आंख बंद कर आप लोग को भर देना है। लेवल की अगर बात करें तो ये लेवल 4 की पोस्ट है, क्योंकि ये असिस्टेंट वाली पोस्ट है। ये लेवल 7 वाली पोस्ट देखने को मिलेगी, पर लेकिन ये पोस्ट जो है ये आप लोग की दुख दुविधा दूर कर देगी। 80,000 प्लस सैलरी आप लोग के अकाउंट में आप लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सैलरी का एक बैंड है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट पर जाने के बाद में। अब ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है इसके अंदर में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यार किस तरीके से एग्जाम होता है, क्या क्या होती है, वो सारी बातें बताऊंगा। पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, ये जो रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है इलाहाबाद के अंदर में, आप लोग को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी कि बार बार कहीं ट्रांसफर होता हुआ आप लोगों को नहीं आएगा। नॉर्मली लखनऊ और इलाहाबाद 2 ही जगह इसकी आज के डेट में आप लोग को ब्रांच देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो अगर आप लोग यहां पर उत्तर प्रदेश से आते हैं और लखनऊ इलाहाबाद के आसपास वाले हैं तो आप लोग तो बल्ले बल्ले हैं, घर के ही पास पूरी जिंदगी कट जाएगी। और खासकर जो लड़कियां होती हैं जो कि लगता है कि यार ज्यादा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए,
एक जगह ज्यादा रहना पसंद होता है, तो उनके लिए बेस्ट जॉब है। और सिटी के अंदर में रहने वाला है, ये भी नहीं इधर उधर कहीं धक्के खाने, कहीं ट्रांसफर हो जाएगा और ये हो जाएगा। मतलब इससे फालतू क्या है, एक ही जगह पूरी जिंदगी आप लोग की मस्त तरीके से कट जाए, इधर उधर धक्के ना खाने पड़े, परेशान ना होने पड़े, फैमिली के साथ में आप लोग रहते हुए नजर आए, और बिल्कुल एक बेहतरीन सिटी के अंदर में आप लोग को यहाँ पर अपनी जॉब देखने को मिले। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास में। अब कई सारे बच्चे कहेंगे वीर भाई सिलेबस तो बता दो, इसके अंदर में क्या क्या आ रहा है। सिलेबस यार बहुत ही मतलब आप लोगों के सामने पिद्दी सा सिलेबस है, ऐसा नहीं कि बहुत ही कुछ आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है। अगर आप लोग यूपीएससी स्टेट पीसीएस की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार ये तो हो ही जाएगा कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पर जीएस है, यहाँ पर जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह ये सारी पूछी जाती है। थोड़ा सा आप लोगों को यूपी जी के देखने को मिलेगा, अगर आप लोग यूपी से नहीं आते हैं तो ये वाला पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। इसी के साथ में यहाँ पर जनरल स्टडी के बारे में, जनरल इंग्लिश के बारे में बात करें, ये नॉर्मली आप लोग नॉर्मल इंग्लिश में सभी पढ़ते हैं। एमई सर इतनी बेहतरीन इंग्लिश पढ़ाते हैं कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। रीजनिंग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर काफी तसल्ली में आप लोग का पूरा मैथ्स वाला सेक्शन जो है बहुत ही अच्छे से कवर होगा। और बेस्ट फैकल्टी है कंप्यूटर की, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे मतलब बेहतरीन तरीके से आप लोग की सारी चीजें कवर होती नजर आएगी यहाँ पर। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सिलेबस आप लोगों को कवर कराया जाएगा, अगर आप लोग एसएलवी के साथ में कवर करना चाहते हैं। और टाइम इतना है कि भाई साहब आप लोग बैठकर सो भी लेना चाहिए। मतलब क्या है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर कितना टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके लिए। जब यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आप लोगों को लगता है कि यार किस तरीके से कवर होगा, क्योंकि वहां पर 2 घंटे रहते हैं। यहां पर 3 घंटे में आप लोगों के पास में 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, और सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड आप लोग के रहने वाले हैं। ऑनलाइन टेस्ट होता है यहाँ पर, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मतलब 3 घंटे का मतलब समझ रहे हो कि एक एक क्वेश्चन को तसल्ली में कवर कर सकते हो, इतना टाइम आप लोगों को दिया गया है। शायद ही कोई एग्जाम होगा पूरे देश के अंदर में जो कि 3 घंटे में आप लोग यहाँ पर पर्टिकुलर पेपर लेता है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो 180 मिनट आप लोग के पास में भरपूर रहने वाली है। ये कंप्लीट होने के बाद में एक 20 मिनट का छोटा सा एक टेस्ट रहेगा, ये टाइपिंग वाला रहेगा। अब इसमें कईयों को लगेगा टाइपिंग आ गई यार ये कैसे होगा। 1 महीना बैठ के भी टाइपिंग कर लोगे ना इंग्लिश की, आप लोग आराम से कवर कर लोगे। इतना टफ टाइपिंग नहीं है कि आप लोग नहीं कवर कर पाओगे। अगर आप लोग थोड़ा सा भी कंप्यूटर के बारे में समझते हैं तो 1 महीना बैठ के प्रैक्टिस करोगे, उंगलियां जम जाएगी और आराम से कवर कर लोगे इसको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर ये आप लोग आराम से क्लियर कर लोगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। यकीन मानो 1 महीना बैठकर अगर उंगलियां चलाओगे चल जाएगी। पर लेकिन ये जो है बिल्कुल हलवा है आप लोगों के सामने, अगर आप लोग अब तक चीजों को पढ़कर चल रहे हैं। पर एक दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। वो दिक्कत क्या है भाई साहब, ये जो पर्टिकुलर पेपर होता है इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, और वो है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसकी वजह से इसका जो कट ऑफ है वो काफी हाई जाता है। आप लोगों को पता है कि सारे के सारे बच्चे जो जाएंगे नेगेटिव मार्किंग जो है वो ही नहीं है, तो यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। तो यहाँ पर कोई डर नहीं रहता है, इसकी वजह से यहाँ पर मैक्सिमम इसका जो कट ऑफ है हाई जाता हुआ आप लोगों को नजर आता है। पर लेकिन फिर से कह रहा हूं ये सबके लिए है, ऐसा तो नहीं कि आपके लिए है यहाँ पर। तो अगर आप लोग सीरियसली इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर चलना चाहते हैं तो वो टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि रिव्यू ऑफिसर है। तो यूपीएससी में जो टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं, स्टेट पीसीएस में जो टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं, वो वाले टीचर आप लोगों को यहाँ पर एसएलवी पर आप लोगों को पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एसएलवी के साथ में आप लोग इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो studyloverv.in वेबसाइट पर चले जाना, या फिर एप्लीकेशन पर चले जाना। सेम नाम से एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन को जाकर देखोगे तो इसकी रेटिंग भी आप लोग को अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। रिव्यू एक बार को पढ़ लेना, आप लोग को पता चल जाएगा कैसी क्लासेस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। क्योंकि यूपीएससी के टीचर है यार, तो ये तो एग्जाम बहुत ही हलवा हो जाता है आप लोगों के लिए। तो इसलिए बेस्ट फैकल्टी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके लिए। और जो आगे चलकर यहाँ पर बेसिकली ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर चीजों को कनेक्ट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर आप लोग देख लेना, जैसे आप लोग studyloverv.in पर जाओगे तो यूपीएससी स्टेट पीसीएस बैंकिंग डिफेंस एसएससी, तो यहाँ पर आप लोग अगर स्टेट पीसीएस भी सेलेक्ट कर लोगे या यूपीएससी तो आप लोग को इसका कोर्स देखने को मिल जाएगा। अगर वेबसाइट से जाते हैं तो पेड कोर्स में जाना, यहाँ से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ये इलाहाबाद वाला यहाँ पर पब्लिश कर दिया गया है, तो यहाँ से जाकर आप लोग कनेक्ट कर लेना। क्लासेस जल्दी आप लोग यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी ताकि फटाफट आप लोग की चीजें जो हैं वो आप लोग को प्रोवाइड कराई जा सके। साथ ही साथ में एप्लीकेशन के थ्रू भी आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि खुद से भी तैयारी की जा सकती है तो इतना टफ नहीं है, आप लोग चीजों को खुद से भी तैयार करके चल सकते हैं, तो आसानी ही रहेगी आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एफर्ट डाल सकते हैं, पर लग रहा है कि नहीं यार इमीडिएटली सारी चीजें एक ही जगह चाहिए, मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है, तो आप लोग फिर इसको लेकर चल सकते हैं। तो इसकी अभी फिलहाल के टाइम पर ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने है, पर लेकिन लास्ट डेट दिमाग में जरूर याद रखेगा, इसको आप लोगों को तुरंत एग्जाम को फॉर्म को फिल कर देना है, ठीक है।
तो बता देना मुझे, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। पर लेकिन अगर नहीं चाहिए, नहीं सर यूपीएससी पर ही फोकस करते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं, तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। पर लेकिन हाँ, इनको एक्स तरह के फॉर्म जो आते हैं उनका ध्यान रखा करो, क्योंकि रेगुलर वाले फॉर्म ये नहीं होते हैं। तो कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाला है, कौन कौन इसका इंतजार करता है, कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अच्छे से एंजॉय करिए, और अगर एप्लीकेशन पर जाकर क्लासेस कनेक्ट करेंगे तो आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP कूपन कोड यूज कर लेना, वो लगा हुआ है इन सब कोर्सेज के ऊपर में। अगर आप लोग कॉकरोच हो तो सिस्टम में जाकर कॉकरोच को सुधारना तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तभी जाकर सिस्टम सुधरेगा। तो आप लोग CJP कूपन कोड यूज कर लेना, और SLV ओल्ड और SLV न्यू 2 कूपन और देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर सारा सिलेबस सिस्टमेटिक वे में आप लोग का उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, और जो जो भी फॉर्म भरने वाला है कमेंट बॉक्स में ये से लिख देना, ओके।